एक समय की बात है, इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ। अब वो बातें याद आती हैं, उस प्राणी का, उस बैल का वो जीवन अब याद आता है तो काफी देर रोने को दिल करता है। ये परमात्मा, जब वो बैल मनुष्य था उस नादान ने सोचा भी नहीं होगा कि सचमुच इतना भयंकर दुख होता है। एक बैल था, उस हादी बैलों को लेकर के सुबह सुबह मुंह अंधेरे जाया करते थे जब विशेष बिजाई का समय होता है। उस बैल के पिछले पैर के खुरों के बीच में एक 1.5 इंच लंबी लगभग कील थी, वो उसमें खुरों के बीच में लगी। उस कील के ऊपर की जो कैप होती है वो नहीं थी, वो रिजेक्ट करके किसी ने गली में फेंक दी नादान ने, और उस बैल के पैरों में खुरों में लगी। जो ही वो कील लगी तो बैल ने थोड़ी बहुत लंग की, फिर स्पीड जल्दी जल्दी चल रहे थे, 2-4 बार कदम रखने से वो रोड़े राड़े लग के अंदर घुस गई। तो हाली ने सोचा कि कई बार किसी रोड़े पर पैर रखने से बैल की नस पे नस चढ़ जाती है और वो चलने से ही ठीक होती है, इसलिए उसने रुकने नहीं दिया। खेत में भी, हल में भी जोते रखा। ऐसे लंग करते करते वो शाम को वापस आया तो वो पैर एक जमीन पर नहीं टिक रहा था। आते ही बैल बैठ गया, चारा भी नहीं चरा उसने, और सुबह देखा तो उसके पूरे पैर पे सोजिश आई हुई है। कोई वैद्य बुलाया, ऐसे गांव में ऐसे वैद्य होते थे, उसने आकर देखा कि घुटने पर सोजिश आई हुई थी। घुटने के ऊपर गर्म पट्टी बांधनी शुरू कर दी, कोई पत्ते वत्ते गर्म करके कहा इसके गोड्डे में बा आ गया, इसके घुटने में कोई बा आया है और जिस कारण से इसको पीड़ा हो रही है, हो जाएगा ठीक। 1 महीने तक उसके घुटने के ऊपर पट्टी बांधते रहे, कील लगी है खुरों में और ट्रीटमेंट हो रहा है घुटने का। वो बोल के बता नहीं पा रहा है कि मुझे कहां पीड़ा है। 1 महीने के बाद वो अपने आप कील लगा, जख्म पक के फूट के उसमें रेसा निकला, उसमें से वो मवाद निकलने लगा। जब देखा तेरे घीस के तो खुरों के बीच में कोई चीज लगी थी जिसके कारण पशु दुखी हो रहा था। फिर वो निकाली, 1.5 इंच लंबी कील थी। उसके बाद वो बैल धीरे धीरे स्वस्थ हुआ, वो आहार करने लगा। अब वो बातें याद आती हैं। वो नादान जब मनुष्य शरीर में था उसने सोचा भी ना होगा, यह बात बिगड़ जाती है। अब संत हमें बार बार संदेश देते हैं, सतमार्ग बताते हैं, वो कोई उन्हें कोई स्वार्थ नहीं था। आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं, गरीबदास सौगंध साहिब की, मन भगवान की कसम, आपकी भक्ति बिना बहुत दुर्गति होगी, आपकी बहुत दुर्गति हो जाएगी। भजन कर राम दुहाई रे, 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 जन्म अनमोली तुझे दिया नर देही पाई रे, इस देही को देवता लोचते सुरनर मुनि भाई रे, भक्ति करे भवजल तरे सतगुर शरणाई रे। क्या बताते हैं कि भजन कर राम दुहाई, राम दुहाई, अगर ये भक्ति नहीं की तेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी गधा बने, कभी कुत्ता बने, क्योंकि हम बालक हैं और संत हमारे माता पिता थे, वो हमें आगाह करते हैं, हम उनके विचारों पर नहीं विश्वास करेंगे तो हमें वो हानि होगी जो हमें वो बताकर गए हैं। इसलिए हमने अपने उन पूर्वजों के विचारों पर बहुत ही गहनता से सोचना होगा और जैसा वो चाहते थे ऐसा हमने करना होगा। अब क्या बताते हैं, फिर पीछे तो खर की जगह कुर्ली चरने जाई,
टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलाई है। फिर कहते हैं पशु बैर बैर से बात नहीं छूटेगा तेरा पीछा, फिर गधा बनेगा और फिर टूटी कमर होगी, कमर में जख्म होगा, उस पर 2.5 मन का बोरा होगा, उसमें थैले के अंदर ईंट, नीचे से कच्ची ईंटें कुम्हार डालता है और ऊपर पजावे पर ले जाता 50 फुट की ऊंचाई पर। वहां जाते ही कच्ची ईंटें उतार देता है, पक्की फटाफट उसमें डालकर उसको धक्का दे देता है नीचे को, और जख्म हुआ होता कमर के ऊपर। आप किसी बहन भाई का जरा सी कोई खरोंच आ जावे शरीर पे और उसके कपड़ा भी लग जाता, आंखों में पानी आता है, इतनी भयंकर पीड़ा होती है। और उस गधे के ऊपर पीठ पर जख्म है और जख्म के ऊपर बोरा रखा है, ईंटों की नोक उसके ऊपर लग रही है, और साथ में उस बोरे के अंदर से, उस थैले के अंदर से छनकर रेत उस जख्म के ऊपर टिका हुआ होता है और बोरा उसके ऊपर रगड़ लगा रहा है। उसकी आंखों से पानी गिर रहा है, वो अब उस बोरे को उतार नहीं सकता, वो रेस्ट नहीं कर सकता। फिर शाम के समय उसको उसका मालिक छोड़ देता है, फिर उसको बनी में, जंगल में छोड़ देता है। वो भूखा मरता हुआ आहार कर रहा है, कुर्डियों पर कोई कूड़ा खा रहा है, कितना कोई मिल गया उसको वो खा रहा है, ऊपर से कौवा उसकी पीठ को खा रहा है, उस जख्म को खा रहा है। ये सब आपत्ति क्यों आई? जब वो मनुष्य शरीर में था उसने गफलत बहुत करी, संतों के विचारों के कानों के ऊपर से टाल दिया। जो उन्हें पहले बताया करते थे वो आपत्ति उसके ऊपर पूरी की पूरी आ गिरी। अब के बने आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे वही चिड़िया चुगी खेत। अच्छे दिन पीछे गए, जो समय था मनुष्य जीवन का वो बर्बाद कर दिया, और अब के पछतावा भाई अब तो चिड़िया चुग गई खेत। आपने अपने इस मनुष्य जीवन रूपी खेत को समय पर नहीं रखवाला, जिस कारण से आपका ये जीवन बर्बाद हो गया।